नमस्कार दोस्तों, अन्वी चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। इतिहास की सीरीज चला रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास पर हम पहुंच चुके हैं। मुगल काल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उससे आगे बढ़ के देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें बताइए कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। इसका उत्तर आप हमें जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में कि बाबर का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। पिछले वीडियोज में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन मिले आपको। बाबर का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था हुमायूं, और हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था। हुमायूं की पत्नी की स्टोरी हमने आपको पिछले वीडियो में बताई है, जल्दी से जाके आप देख लें। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बेगम, और हमीदा बेगम का पुत्र था और वही हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ अकबर। अकबर, जिसको अकबर महान भी कहा जाता है। आइए उसके बारे में हम आज एक संक्षिप्त और अनिवार्य जानकारी प्राप्त करते हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो अकबर था, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। कहाँ हुआ? अमरकोट के राजा वीर साल के घर पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जगह पूछता है। अमरकोट के राजा वीर साल के घर पर इसका जन्म हुआ। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर के निकट कलनौर नामक स्थान पर इसको बादशाह घोषित किया गया, और उस समय इसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में इसको राज्याभिषेक कर दिया गया। बैरम खान को अकबर का संरक्षक बनाया, और अकबर ने उसे अपना वकील या वजीर जो भी कहा जाए उसे नियुक्त किया। अकबर सर्वप्रथम था, उसने सर्वप्रथम अकबर ने कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जोधाबाई से उन्होंने विवाह किया। जोधाबाई के विवाह के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, जिस समय अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर जा रहा था, उसी समय 1562 में आमेर का राजा था बिहारी मल या भारमल। वह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसका प्रचलित नाम जोधाबाई है, उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और अजमेर से लौटते समय उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया, और अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से यह विवाह था। और इस तरह से जोधाबाई और हरखाबाई का 9 फरवरी 1562 में अकबर से विवाह हुआ। जोधाबाई के बारे में अभी हम बात करेंगे। तब तक हमारा वीडियो में आप बने रहिए। आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। ये जो बिहारी मल था, यह पहला ऐसा राजपूत राजा था। बिहारी मल, इसी को भारमल भी कहते हैं, ये पहला ऐसा राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और इसी राजकुमारी से यानी कि जोधाबाई से ही सलीम का जन्म हुआ था। अकबर का जो उत्तराधिकारी था सलीम, जिसको जहांगीर भी कहते हैं। अकबर सूफी मत में अपनी आस्था रखता था, और इसलिए चिश्तिया संप्रदाय को उसने समर्थन दिया, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अजमेर की जो दरगाह है उस पर दर्शन के लिए वो हमेशा जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, वहीं पर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के कारण उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए, याद करना बहुत ही आसान है। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया। सामाजिक सुधार उसने बहुत किए। उसमें उसने बाल विवाह, सती प्रथा का रोकने का बहुत प्रयत्न किया। उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और तभी दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो, अर्थात उसकी पत्नी का कोई पुत्र न हो। उसके बाद उसकी एक सेविका थी। सेविका क्या, उसको पालने वाली कह सकते हैं, महमंगा। महंगंगा का पुत्र था आदम खान। उसने अकबर के साथ विश्वासघात किया था। उसको 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के जो प्रधानमंत्री थे अगता खान, उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए उसको उसने मार दिया। 1565 में मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन। इनके साथ मुगल सेनाओं का युद्ध हुआ, और चारों तरफ से वो लोग घिर गए, इसलिए उन्होंने वो कर लिया, क्या कहते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया, और उस पर अकबर ने अधिकार किया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर का
जो प्रमुख युद्ध है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को वो अपने अधीन ले आए। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतः जो युद्ध हुआ उसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें राणा पराजित हुए और अरावली की पहाड़ियों में वो जाके छिप गए। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता अपने आप से स्वीकार नहीं की थी। ये भी पूछता है कि किसने स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ राज्य ने। राणा प्रताप बहुत समय तक मुगलों से युद्ध करते रहे और राणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। शहजादा सलीम विद्रोह करके इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक बनना चाह रहे थे, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया था और उस समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अकबर ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत का बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग करना आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का पूरा प्रयत्न किया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, बादशाह का पद और अधिकारों कर्तव्यों की व्याख्या, ये सबको उसने एक स्वरूप प्रदान किया। अकबर एक महान शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था और वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी, इसलिए वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक उसको कहा जाता है। अकबर के शासनकाल में जो केंद्रीय प्रशासन था उसको पुनर्गठन किया गया और मीर बख्शी को मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया गया। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनर्प्रचलन किया था ताकि उसके घोड़े बदल न सकें और एक घोड़े को 2 बार प्रयुक्त न किया जा सके। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट की थी। मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या पद। मनसबदार का अर्थ वो अधिकारी होता है जिसको यह पद मिलता है, ठीक है, सेना में एक पद मिलता था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए किया जाता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। जो मनसबदारी प्रणाली थी वो मध्य एशिया में प्रचलित थी चंगेज खान के नेतृत्व में, उसी से इसको अकबर ने अपने लिए ग्रहण किया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में स्टार्ट कर दी थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन किया जाता हुआ था। जो टोडरमल थे उन्हें भू राजस्व क्षेत्र में का वो प्रमुख थे भू राजस्व क्षेत्र के, और उन्होंने इसमें ख्याति अर्जित की थी। उन्होंने एक प्रणाली शुरू की थी जिसको कहते हैं आईने दहसाला टोडरमल का, क्योंकि इसके प्रणेता टोडरमल ही थे। टोडरमल जो टोडरमल थे उनका मुख्य कार्य था आर्थिक व्यवस्था की देखरेख करना था, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति या बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता था। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में 1568 से 69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण कराया। इसमें जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल, सुनहरा मकान, दीवारें आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, मरियम भी इन्हीं को कहा गया, जोधाबाई को ही, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख है। ये सब उसमें बनाया गया। तुर्की सुल्तान का महल बहुत सुंदर है। पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है, इतना वह सुंदर है तुर्की सुल्तान का महल, ठीक है। पंच महल पिरामिड के आकार का है। 5 महलों का भवन है। इसमें बौद्ध विहारों की तरह ये बनाया गया है। अकबर ने गुजरात विजय की 1572 और 73 में, और इसके पश्चात उस फतेहपुर सिकरी इसको कहा जाने लगा। जो वहाँ पे एक सिकरी जगह है उसको फतेहपुर सिकरी कहा गया, आगरा के पास। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही व दीन इलाही, इसको तौहीद इलाही भी कहते हैं और दीन इलाही भी कहते हैं, नामक धर्म की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को बताया गया है। अकबर का जो
जो क्या कहते हैं, ये दीन-ए इलाही था धर्म, इसका प्रधान पुरोहित था अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल ही ने इसको स्वीकार किया था, इस धर्म को। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पे बसाया था, सिकंदरा नामक स्थान। अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रखा था। यह जो मकबरा है 5 मंजिला है। इसकी योजना अकबर ने बनवाई थी और जहांगीर ने इसको 1613 में बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि यह गुंबद विहीन है। ठीक है। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा नाम से फारसी अनुवाद हुआ। बदायूनी और फौजी ने इसका अनुवाद किया। बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन का। इन सब का फारसी अनुवाद हुआ। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में जो कश्मीर का मोहम्मद हुसैन, यह बहुत फेमस था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उनका समय अकबर के समकालीन था और दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी और भारत में उस समय अकबर का शासन था। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। राल्फ फिंच फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद करना था। जो अकबर था, यह स्वयं भी होली, दिवाली जैसे अनेक त्योहार उत्सव में भाग लेता था और यह अपने युग की, जैसे एक वो हैं दार्शनिक हैं डॉक्टर आर.पी. तिवारी, ये कहते हैं कि अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। देखिए, जो अकबर की पत्नी थी जोधाबाई, हरखाबाई, इनसे इसने जब विवाह कर लिया, हालांकि यह कृष्ण भक्त थी, तो इनका जब परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन करके इनका नाम हरखाबाई रखा गया। हरखाबाई रखा गया या इनको जो है मरियम भी कहा गया। तो लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हिंदू प्रेम नहीं छोड़ा और ये कृष्ण भक्त बनी रही, कृष्ण उपासक बनी रही। इन्हीं का पुत्र हुआ सलीम। तो जो सलीम हुआ उसी को बाद में जहांगीर नाम पड़ा और यही जो है अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। और इसके बारे में हम आपसे कल चर्चा करेंगे कि सलीम ने किस तरह से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, उसको विस्तार दिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।